नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग उसको देखना, क्योंकि कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, क्या तरीके होते हैं उनके बारे में हमने बात की है। कैसे शॉर्ट वीडियो बना करके बताया जाता है कि यही तरीके होते हैं स्क्वायर निकालने के। हमने प्रॉपर बात की है कि कैसे हम लोग स्क्वायर उनके निकाल सकते हैं। दो तरीके मैंने बताए थे दो डिजिट निकालने के, यानी दो डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो दो तरीके मैंने वहाँ पर आपको समझाए थे। तीन संख्याओं का यदि हमें स्क्वायर निकालना है उसका एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, पांच संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना, इस क्लास को आप लोग कंप्लीट देखना, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हमारे पास 41 लिखा है। 41 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तरीका 25 बेस मान करके हम लोग करते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, 25 बेस मान के हम लोग यदि संख्या 50 से कम है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और यदि संख्या 50 से अधिक है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। दूसरा तरीका है हमारे पास, इसका 41 का स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इकाई जो ये एक का है इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डबल करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, और लास्ट वाली का स्क्वायर करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है तरीका, लास्ट वीडियो आप लोग देखो, उसमें आपको पक्का सीखने के लिए मिलेगा। जैसे तीन संख्याओं की हम लोग बात करते हैं, तीन संख्याओं में जैसे हम लोग 104 का स्क्वायर निकालना चाहें तो 104 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन हमारे पास जैसे मैंने आपके लिए 147 दिया है, 147 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि तीन संख्याएं हमें दी हैं तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि ये संख्या 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे 16। उसके बाद इस 4 को इसी संख्या में ऐड कर देंगे 108। शेषफल हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये संख्या दो अंकों में ही लिखनी होती है और बाद में हमारे पास 108 बचा है, और 108 16 किसका स्क्वायर होगा, 104 का स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन करके आप लोग देख लो, 104 गुणा 104 कर लो, या फिर कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये तरीका तो वो है जो डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है कि देखो 1 सेकंड में स्क्वायर हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 147 का स्क्वायर निकालो तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे। यदि मैं आपके सामने लिख दूं 512 का स्क्वायर निकालो तो कैसे आप लोग निकाल पाओगे, तो आप ये तरीके काम नहीं आएंगे। अब हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में हेल्पफुल होंगे और जिनसे हम लोग फास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक ही लाइन में तीन संख्याएं दी हों, चार दी हों, या फिर पांच संख्याएं दी हों, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका ले लो, नहीं तो ये लास्ट क्लास की बात थी। जैसे हमारे पास संख्या हम लोग लिखते हैं, क्या हम लोग लिखते हैं 512, यानी 512 का स्क्वायर यदि मैं आपसे निकालने के लिए कहूं तो आप लोग कैसे निकालोगे, ध्यान से आप लोग समझना। अब वो तरीके काम नहीं आएंगे जो लास्ट में मैंने 100 के आसपास की संख्याएं से आपको करके दिखाया था। अब ये तरीके काम में आएंगे और इन्हीं से ही एग्जाम में हम लोग सवाल फास्ट करेंगे। देखो, यदि इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या तरीका होता है, और एक एक पॉइंट को आप लोग लिखते हुए चलना। अपनी जो भी नोट्स बनाओ उसमें लिखना कि पहले इसका स्क्वायर करते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं बताने वाला हूँ। पहले हम लोग लास्ट में इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसका, 2 का। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कोई भी शेषफल हमारे पास नहीं बचा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास 2 की गुणा किससे हम लोग करेंगे, 1 के साथ करेंगे। 2 की गुणा 1 के साथ करने के बाद उसका डबल हम लोग करते हैं, यानी 2 गुणा 1 2, और 2 का डबल कितना होता है, 4। कोई शेषफल हमारे पास नहीं बचा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 2 गुणा 5 10 होता है, और इनका हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे
क्या करेंगे 2 गुना, तो इसका होगा 20। अब हमारे पास जो बीच वाली संख्या है इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग हम लोग करेंगे, और वर्ग करके हम लोग इसमें जोड़ेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 21, और 21 में हमारे पास केवल और केवल हम लोग क्या लेंगे 21 का 1, रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास 2, यानी शेषफल कितना बचेगा 2। उसके बाद ये 2 की मल्टीप्लाई सभी संख्याओं के साथ हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं ये 1 की गुणा किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। 1 की गुणा 5 के साथ करने के बाद उसका डबल हम लोग करेंगे, तो 1 गुणा 5, 5, और 5 का डबल कितना होता है 10, और कैरी या हासिल के हमारे पास कितने हैं 2, 10 और 2 कितने होते हैं 12, और हमारे पास 12 का 2, और शेषफल कितना बचा हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली संख्या केवल और केवल 5 बच जाती है, 5 बच जाती है, और 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन हमारे पास एक शेषफल बचा हुआ है, ये कितना होगा 26। तो हमारे पास यदि हम लोग 512 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा 26, 21, 44। चाहे कैलकुलेटर से आप लोग करके देख लो या 2 बार आप लोग इसकी गुणा करके देख लो, कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ। 1 या 2 आपके लिए एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, लगभग 5-7 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ये था 512 का। मुझे लगता है अभी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, फिर हम लोग लिखते हैं और दूसरी संख्या। जैसे हमारे पास लिखी है 321 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 321 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है, तरीका क्या है, इस वाली संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई शेषफल नहीं बचा। उसके बाद 1 की गुणा हमारे पास किसके साथ करेंगे 2 के साथ, किसके साथ 2 के साथ। 1 की गुणा 2 के साथ करेंगे 2 आएगा, और फिर उसका क्या करना है हमें डबल करना है, यानी 1 गुणा 2 बराबर 2 होगा, और इसका 2 गुना हमें करना है। ये चीज़ें आप लोग खुद लिखना अपनी, जब आप लोग नोट्स बनाओ। 2 दूनी 4 है, कोई शेषफल हमारे पास नहीं बचा। उसके बाद अगली बार हम लोग क्या करेंगे, 1 की गुणा किसके साथ करेंगे, 1 की गुणा 3 के साथ करेंगे, और इसका हमारे पास क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना हम लोग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6। लेकिन बीच वाली संख्या का हम लोग क्या करते हैं वर्ग हम लोग करते हैं, और वर्ग करके हम लोग कहाँ पर जोड़ते हैं इस संख्या में। बीच वाली संख्या का स्क्वायर कितना होगा 4, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 उससे पहले कोई हमारे पास शेषफल नहीं था, लेकिन हमारे पास ये कितना आया 0, 10 का 0, और शेषफल हमारे पास 1। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये जो संख्या है, अब हमारे पास 1 की संख्या की गुणा सभी के साथ हो गई है, लेकिन 2 की गुणा अभी किसके साथ होना बाकी है 3 के साथ। समझना आप, 2 की गुणा किसके साथ होना बाकी है 3 के साथ, तो 2 गुणा 3, और इसकी डबल हम लोग करेंगे, तो हमारे पास 2 गुणा 3 कितने होते हैं 6, और 6 का डबल कितना होगा, 6 का 2 गुना कितना होगा, 6 का 2 गुना होगा 12, और हमारे पास ये वाली संख्या कितनी थी 6, और इसका डबल 12, और 12 में शेषफल हमारे पास कितना बचा हुआ है 1, तो यहाँ कितना होगा 13, 13 का 3 हम लोग लिखेंगे, शेषफल हमारे पास कितना बचेगा 1। सभी के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 1 की 3 के साथ, लेकिन केवल और केवल अब हमारे पास क्या बचा है 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हमारे पास होता है, और 1 हमारे पास क्या है शेषफल का, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और 1 10। यदि 321 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो 10304 हमारे पास इसका स्क्वायर होगा। इन 2 के आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और संख्याएं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। होगा तभी ये जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये तो बहुत स्लो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लीट आपको समझाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत आप होना। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर अगली संख्या के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 427। संख्या आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। 427 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है
जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एक ही लाइन में आप लोग इसको निकाल दोगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। लेकिन हमारे पास क्या लेना है? 9 हमें लेना है। शेषफल कितना बचेगा? केवल और केवल 4 हमारे पास। 7 की गुणा किससे करनी है? 2 के साथ। 7 दूनी 14 और इसका क्या करना है? डबल। 14 दूनी 28 और 4 हमारे पास कितने होते हैं? 32 का 2 कैरी हमारे पास कितने बचेंगे? 3। 7 की गुणा किससे करनी है? 4 से। 7 चौक 28 और इसका डबल कितना होता है? 56 और बीच वाले का स्क्वायर हमें करके जोड़ना है। तो 56 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 56 और 4 60 और 3 हमारे पास क्या है? हासिल के। तो ये 63। 63 में हमारे पास शेषफल में क्या बचेगा? शेषफल बचेगा हमारे पास केवल और केवल 6। उसके बाद हमारे पास 2 की गुणा 4 के साथ होना बाकी है। तो 2 गुणा 4 कितने होते हैं? 8 और उसका हमें क्या करना है? डबल। तो 8 दूनी 2 चौक 8 और 8 का डबल 16 और 6 हमारे पास कितने होते हैं? 22। कैरी हमारे पास 2 हैं। उसके बाद केवल 4 बचा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 2 हमारे पास कितने हो गए? 18। तो हमारे पास 427 का यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा? 28, 23, 29। ये हमारे पास 427 का स्क्वायर होगा। ये बात भी नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमें निकालना पड़ जाए 522 का स्क्वायर, संख्या आप लोग कुछ भी ले सकते हो अपनी ओर से, खुद भी आप लोग जितनी संख्याओं का अधिक प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। जैसे इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है। फास्ट 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 की गुणा 2 के साथ करोगे फिर उनका डबल। 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारे पास होगा। कोई शेषफल नहीं है। 2 की गुणा 5 के साथ 5 2 पंजे 10, 10 का डबल 20 और बीच वाले का स्क्वायर करना है। 20 4 24 क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई शेषफल बचा नहीं था, अब बचा है 2। उसके बाद 5 दूनी 10 का डबल 20 और 2 22 का 2 कैरी हमारे पास 2, 5 पंजे 25 और 2 27। ये कितना फास्ट आप लोग करोगे, यदि आप लोग आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप लोग तुरंत ही कर सकते हो। 27 484 27 24 84 हमारे पास इसका आंसर है। और भी आप लोग करना चाहो तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं किसकी? 634 का स्क्वायर हमें निकालना है। संख्याएं आप लोग कुछ भी ले सकते हो, होगा ऐसा ही तरीका यही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि और कोई तरीका लगेगा। ये एक लाइन में हो गया। आप लोग बताओ कि 3 बार गुणा कर लो या फिर 4 बार गुणा कर लो, उसको कैसे आप लोग कर सकते हो। यानी 522 गुणा 522 कर लो या फिर स्क्वायर निकाल लो, कैलकुलेटर से चेक करके आप लोग देख लो, आंसर यही आने वाला है। देखो 634 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो क्या तरीका है? 4 चौक 16, 16 का हमारे पास केवल 6 हासिल 1, शेषफल 1। 4 तिया 12 का डबल कितना होता है? 24 और 1 25 का 5 कैरी हमारे पास 2, 4 छंग 24 का डबल 48 और 3 का स्क्वायर। 4 छंग 24, 24 का डबल 48 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 48 और 9 57 और 2 हमारे पास कितने होते हैं? 57 और 2 59 कैरी 5। उसके बाद 3 की 6 के साथ 3 छंग 18 का डबल 36 और 5 हमारे पास कितने होते हैं? 41 कैरी हमारे पास 4। उसके बाद 6 का बचा हमारे पास 6 छंग 36 और 4 हमारे पास कितना होता है? 40। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 19 56। और यही आप लोग देख लो 1 सेकंड 2 सेकंड जो थंबनेल बना देते हैं उससे फास्ट हम लोग कर रहे हैं या फिर हम लोग उससे फास्ट नहीं कर रहे। यही बात मैं आपके लिए लिख दूंगा कि हवा में ही सवाल हो जाते हैं, हवा में ही ये हो जाता है 1 सेकंड 2 सेकंड। लेकिन क्या है, कैसे हम लोग करते हैं, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। खुद भी आप लोग बता सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इनको ही आप लोग वीडियो बनाओ और इनको ही डाल दो आप लोग, लेकिन चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए। बार बार आप लोग देखो, समझाने का काम मेरे पास है, कंप्लीट आपको समझा दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो कंप्लीट देखो। तो क्या आप लोग समझ पाए हो? अब आप लोग आंसर खुद ही लिखना। एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, बहुत ही आसान है, आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में उसका करना अपने से ही। जैसे 324 का स्क्वायर क्या होगा, और हमारे पास यदि 786 आ जाए तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ये आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखना। 324 का स्क्वायर क्या होगा और 786 का स्क्वायर क्या होगा,
खुद ही आप लोग करना। अब हम लोग 4 संख्याओं की बात करते हैं, 4 संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, फिर 4 संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 संख्याओं का स्क्वायर से पहले हम लोग बात करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 4 संख्याओं का स्क्वायर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं 4 संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है, और हमारे पास 5 संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक ही लाइन में हमारे पास 5 संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका स्क्वायर हम लोग एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, ये आपको सीखने हैं तो बिल्कुल आसान है, ये बात आप लोग याद रखना। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लो, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पसंद आई हो तो लाइक आप लोग इसको कर सकते हैं। थैंक यू।